गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 1 क्लास। हम लेसन रीड कर रहे थे जिसका नाम था गलता लोहा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें दो पात्र हैं मुख्य, एक मोहन और एक धनराम। मोहन जो है वो ब्राह्मण जाति का है, हमने शुरू में पढ़ा है, और लेकिन धनराम जो है वो लोहार जाति का है। उसे मतलब धनराम को अपनी जाति और मोहन की जाति के बारे में जाति भेदभाव जो है वो शुरू से ही उसके मन में बिठा दिया गया है कि हम निम्न जाति के हैं और हमें ऊंची जाति के लोगों से का सम्मान करना चाहिए, और वो हम पर जो कुछ भी अत्याचार या कुछ भी ऐसा व्यवहार करें तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। इस तरीके से उसके मन में ये बातें बिठा दी गई हैं। दूसरा, अपने मोहन भी जो है वो गरीब परिवार से है। उसकी पढ़ाई के बारे में उसे क्या क्या कठिनाई उठानी पड़ी, इसके बारे में पढ़ा। तो चलो अब आगे देखते हैं कि लास्ट में क्या किया। तो अब हम मोहन के बारे में पढ़ेंगे कि मोहन ने आगे क्या हुआ मोहन के साथ। हमने यहाँ तक कर लिया था कि तैयार हो गया, कि लखनऊ ले जाने के लिए तैयार हुआ, ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यहाँ तक हमने कर लिया था। इस स्टेंजा को दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उससे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की। वंशीधर मोहन के जो पिता थे, तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहाँ से ज़िंदगी का नया अध्याय उसके लिए शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। मोहन के बारे में ये बातचीत हो रही है, देखो कि वो घर का काम करता था। रमेश बाबू बड़ा था, वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिल करा दिया गया। कारों के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर आ पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे बढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगी का तर्क देते हुए उसे तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष उस बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसे गहरा दुख हुआ कि वह बड़ा अफसर नहीं बन सकता। वो तो स्कूल भी नहीं गया और वह घर के कामों में लगा हुआ है, तो उसे भी दुख हुआ। जो मोहन के पिता थे वंशीधर। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उसे यही कहा, मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम के जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हंसुए के फाल को बेत से निकाल कर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जाति भेदभाव था। कामकाज के सिलसिले में वे बड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी, अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे देखता रहा।
और फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी-तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोल का रूप दे डाला उन्होंने। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया, मतलब कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उसने उसका काम कर दिया था कि वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच, धर्म संकट कैसे उदासीन मोहन लोहे के छल्ले को की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा है। त्रुटिहीन का मतलब कि उसमें कोई भी कमी ना हो, ठीक है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। तो बेटा कैसा लगा आपको ये लेसन? अच्छा लेसन है, दो बच्चों के बीच में विद्यार्थी हैं, तो इंटरेस्टिंग लेसन है। ये दो इसके शब्दार्थ हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस लेसन को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको साथ करवाया है, तो आप इस लेसन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।